दुनिया में वो जो जो किया है सबके सामने पर्दा उठाया जाएगा। उस मजमा में माँ भी होगी, बाप भी होंगे, मस्जिद का इमाम भी होंगे, पीर साहब भी होंगे, मौलाना भी होंगे, आपके पड़ोस की औरतें भी होगी, मर्द भी होंगे। पूरी दुनिया के सामने एक इंसान का नामे अमाल खोला जाएगा कि दुनिया में ये हरकत क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, सब खोला जाएगा और उसके पीठ पर छापा जाएगा और कहा जाएगा ये इंसान अच्छा था, ये इंसान खराब था। वहां नहीं छुपेगा। वहां इज्जत बचाने के लिए या आपको बुराई से दूर होना होगा, नेकों के तरफ चलना होगा। नेक रास्ते पर जब आप चल देंगे यहां भी इज्जत और आबरू के साथ रहेंगे और मैदान क़यामत में जब आमाल खोला जाएगा इज्जत वहां भी बच जाएगी और आसानी के साथ जन्नत में चले जाएंगे। अगर आपकी बुराई या किसी की बुराई जो ऐसी गलती उसने किया जो दुनिया को सुनाने के लायक नहीं है, ऐसे आलम में अगर आपकी माँ सुन ले, आपका बाप सुन ले, पड़ोस की औरतें सुन ले, पड़ोस के मर्द सुन ले, बंदा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है, घर से बाहर शर्म के मारे नहीं निकलता है। लेकिन यही जुर्म अगर छुप गया यहाँ या ना छुपा हुआ अलग बात, लेकिन मैदान क़यामत में माँ भी होगी, बाप भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, खानदान भी होंगे और हर एक का अमल सबके सामने खोला जाएगा। ऐसा नहीं कि रूम में लेके गया आपको फरिश्ता और सबके सामने से हटा के रूम में घुसाया, दरवाजा बंद किया और पूछा बोल बंदे दुनिया में ये किया था, ये किया था। नहीं होगा ऐसा। एक इंसान को सबके सामने खड़ा होना होगा और सबके सामने बोलना होगा, जुर्म कबूल करना होगा। नहीं कबूल करेगा तो जिस हाथ से वो जुर्म किया है उसका मुंह बंद होगा, हाथ बोलेगा, उंगली बोलेगी, पैर की नाखून बोलेगी और जो है ये उंगली बोलने लगेगी, जबान बंद है नाक बोलेगा, कान बोलेंगे, सर के बाल बोलेंगे, जिस्म का एक एक टुकड़ा गवाही दे देगा। तो उस वक्त इज्जत अगर बचाना है तो यहाँ बुराई से दूर होना होगा, यहाँ जुल्म से दूर होना होगा। आज अगर किसी की आप बुराई किए, आप ही नहीं मतलब मैं एक कह रहा हूँ, कोई बुराई किसी का किया, वो आदमी तक खबर नहीं पहुँची, उसने सुना नहीं, वो आदमी बेखबर है। इधर बुराई करने वाला 3-4 आदमी खूब बुराई किया और उसका मजा लिया, थोड़ी देर सुकून हासिल किया। यही ना कल क़यामत का दिन होगा, यही बुराई सामने आएगी और कहा जाएगा उस इंसान से कि तेरे साथ तेरी शान में बुराई ये 4 आदमी मिलके किया था, तुम इससे चाहो तो बदला ले लो। अब वो बदला लेगा, क्या लेगा जानते हैं? इंसान की वो नेकी लेगा जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी है। समझ गए? आज अगर हम किसी को गाली दे दिए, वो नहीं सुना, किसी की बुराई कर दिए, वो नहीं सुना, किसी की चुगली कर दिए, वो नहीं सुना, आप लोग सुने, उसके बारे में जाने सुने, हमने बयान किया, आपने सुना, उसने नहीं सुना, लेकिन क़यामत के दिन इसका बदला मुझे चुकाना होगा। जिसने ये बुराई किया उसको चुकाना होगा। और क्या चुकाना होगा? अपने नामे अमाल से नेकी चुकाना होगा, देना होगा, सवाब देना होगा। और इसी तरह अगर नेकी खत्म हो गई तो दोज़ख में भी जाना होगा। इसलिए मेरे भाइयों, किसी की बुराई पीठ पीछे मत करो। उसको चुगली कहा जाता है, उसको गीबत कहा जाता है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। और जो ऐसा काम करता है ऐसे लोगों की बख्शिश होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कि क़यामत के दिन कुछ छुपेगा नहीं, सब छप जाएगा और सब छपेगा तो एक दूसरे का हिसाब वहाँ लेगा खूब अच्छा से। इसलिए आप इंसान हैं, हम इंसान हैं। अल्लाह रसूल को याद कीजिए और अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह की पाकी बयान कीजिए, खूब नेकी कमाइए और खूब सवाब लेके इस दुनिया से जाइए ताकि क़यामत के दिन आसानी के साथ बख्शे जाए।
किसी की शादी होती है, उस शादी में हाथ बटाइए, कुछ काम कर दीजिए। आज उनका आप कीजिएगा, कल कोई आपकी मदद करेगा, फिर परसों कोई किसी और की मदद करेगा। जब एक दूसरे की मदद करना शुरू करेंगे तो अगला इंसान भी परेशानी से महफूज होगा और जो किया वो भी महफूज हो जाएगा। परेशानी में किसी को भी देखिए, कहीं का भी हो, उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है ये। इसलिए मेरे दोस्तों, शादी ब्याह में सुन्नत देखिए कि हुजूर ने क्या हुक्म दिया है और सहाबा इकराम ने किस अंदाज से निकाह किए हैं, इसको देखिए और इस सुन्नत पर अमल करके जब निकाह करेंगे तो अल्लाह इसमें बेपनाह बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह खुशहाली अता फरमा देगा, अल्लाह इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा लेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से डरो और शादी ब्याह इस्लाम के तौर तरीके पर करो, जो इस्लाम ने हुक्म दिया है उस अंदाज से करो, और उस अंदाज से जब करोगे तो कामयाब हो जाओगे, यहाँ भी वहाँ भी। एक दो अशार नाज शरीफ का और सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। कि ऐ भंवर न टकराना तू मेरे सफीने से, ऐ भंवर न टकराना तू मेरे सफीने से, ऐ भंवर न टकराना तू मेरे सफीने से, वास्ता मदीने से है मेरे सफीने को, वास्ता मदीने से। उसको बंद कर दीजिए, खाने का पूरा मसाला जो है खींच के इधर दे रहा हूँ, बंद कर दीजिए। कि है मेरे सफीने को वास्ता मदीने से। और इस शेर को देखिए कि इंसान को अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, वो समाप्त कीजिए। कि या नबी की आवाज़ें जब ना आए सीने से, या नबी की आवाज़ें, या नबी की आवाज़ें जब ना सीने से, फिर तो मौत अच्छी है इस तरह के जीने से, फिर तो मौत अच्छी है इस तरह के जीने से। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको नबी की मोहब्बत में जीने की तौफीक दे और मरने की तौफीक दे। जिस दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, उसको जीना बेकार है। कि या नबी की आवाज़ जब ना आए सीने से, फिर तो मौत अच्छी है इस तरह के जीने से, फिर तो मौत अच्छी है इस तरह के जीने से।